जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो स्टूडेंट, यूसीआई 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 2.4 में। आज हम लोग जानेंगे भिन्न का भाग, यानी हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना बात किया था। अब इस अध्याय के माध्यम से हम लोग जानेंगे भिन्न का भाग। आखिर भिन्न का भाग होता कैसे है, उसको हम लोग किस तरह करते हैं। अगर कोई पूर्ण संख्या हो और भिन्न हो, उसको भाग हम लोग किस तरह कर सकते हैं। और कोई भिन्न दिया हुआ हो और दूसरे संख्या भी भिन्न हो, उसको हम लोग भाग किस तरह करेंगे, इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग आज जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग उस बातों पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद पुनः अपने एक्सरसाइज पर बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा फर्स्ट है कि कोई पूर्ण संख्या है और उसका भिन्न का भाग करना है। यानी कोई पूर्ण संख्या है और एक भिन्न दिया हुआ है, उसको हम लोग किस तरह भाग करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो देख रहे हैं एग्जाम्पल 1 में कि 5/3 भागा 5 दिया हुआ है। यानी एक दिया हुआ है हमारा एक दिया हुआ है भिन्न संख्या और एक दिया हुआ है पूर्ण संख्या। इसको हम लोग भाग किस तरह करेंगे, देखिएगा। देख रहे हैं हम यहाँ पर कि 5/3 दिया हुआ है और भागा दिया हुआ है एक पूर्ण संख्या। ठीक है, उसको हम लोग किस तरह बनाएंगे। इसको बनाने के लिए 5/3 को 5/3 रखेंगे, क्योंकि मेरा भिन्न में दिया हुआ है तो उसको उसी तरह रखेंगे। भाग दिया है तो भाग और 5/1 कर लेते हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम बटा में 1 डाल लेंगे तो हमारा कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, हमारा उससे काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग किस तरह बनाते हैं। आप जानते हैं कि बटा के भाग में क्या होता है, बटा के भाग में क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाती है और जो संख्या होता है उसका व्युत्क्रम हो जाता है, यानी उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भाग था तो ये चिन्ह परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, गुणा के रूप में हो गया। और यहाँ पर क्या चला जाएगा, 1/5, क्योंकि हमने यहाँ पर 5/1 यानी अपने मर्जी से डाला था। और ये वाला 1 कहाँ चला गया, ऊपर वाला संख्या कहाँ आ गया, नीचे। ठीक है, अब उसके बाद से क्या किया जाता है, यहाँ से अगर कटने वाला होगा संख्या तो काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा संख्या तो ऊपर से गुना, यानी अंश के साथ गुना और हर के साथ गुना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 5 को 5 से कैंसिल कर लिया और यहाँ पर मिला हमको 1/3। इस तरह हमारा बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, उसको भी हम लोग उसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी भाग बनाना हो तो भाग के दाहिने वाले संख्या को ही पलटा जाता है, यानी दाहिने वाले संख्या का ही व्युत्क्रम होता है, ना कि आप बाएं वाले संख्या को व्युत्क्रम कर दीजिएगा। उस तरह आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, आप ही को समझाने के लिए हम यहाँ पर इस पूर्ण संख्या को पहले लगा दिए। पूर्ण संख्या अगर पहले होगी तब क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 भागा 15/3 यही ना दिया हुआ है। दूसरे एग्जाम्पल में हमारा यही ना दिया हुआ है। तो हम इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5/1 कर लेंगे। 5/1 कर लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या है हमारा, तो अपने मर्जी से 1 डाल लिए। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, भाग है तो भाग को अब क्या करेंगे, बनाने जाएंगे तो गुना में चेंज और 3/15। 3/15 क्यों हुआ, क्योंकि भाग के दाहिने वाला संख्या का व्युत्क्रम होता है, भाग का दाएं साइड वाला संख्या का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको हम लोग पलट दें, यानी 5/3 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 3/5। व्युत्क्रम होता है उस भिन्न का उल्टा। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 मिनट थोड़ा सा हम लोग पीछे आते हैं। अगर पूछा जाए कि आप बतलाइए कि 5/10 का नहीं, 5 यहाँ पर ले लेते हैं 7, 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा। आपसे पूछा जाए कि 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 7/5 सर, 7/5 होगा, 7/5 होगा ना। अगर फिर आपसे पूछा जाए कि 25/20 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर 20/25 होना, 20/25 होगा, क्योंकि व्युत्क्रम का ही अर्थ होता है उसका उल्टा। यानी जिस भिन्न का मान दिया हो उसका व्युत्क्रम पूछ रहा हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको पलट देते हैं। इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में समझने वाले हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर थ्योरम में थोड़ा सा समझा दिए
ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल है मेरा कि दिया था कि 5 भागा 15/3, यानी 5 कोई पूर्ण संख्या है और भिन्न से भाग करा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने मर्जी से इसको आसान बनाने के लिए 1 डाल रहे हैं, यानी उसके बाटा में 1 डाल देंगे और यहाँ पर गुना चिन्ह क्या हो जाता है, भाग में चिन्ह हमेशा परिवर्तित हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। भाग है तो गुना लिख दिए और संख्या को क्या कर लिए, पलट लिए, यानी 3/15। और उसके बाद से क्या करेंगे, कटने वाला होगा तो उसको काटेंगे। तो जैसे देख रहे हैं कि 5 को काटने जा रहे हैं 15 को, यानी 5 से काटने जा रहे हैं 15 को, तो कितना मिल रहा है, 15 3 बार में क्या हो जा रहा है, 15 हमारा खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, 3/3, क्योंकि 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी 3/3 हमारा आ गया। इसको भी करना चाहे तो कर सकता है, तो 1/1 बराबर हमारा 1 आंसर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे अपने पॉइंट पर। तो दूसरे पॉइंट नंबर देखेंगे कि मिश्रित भिन्न को पूर्ण संख्या से भाग, यानी इसमें क्या होता है, कोई मिश्रित भिन्न दिया हुआ हो आपको और उसको क्या कर रहा है, कोई पूर्ण संख्या से भाग करवा रहा है, उसको हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पर हम लोग सीखने जाएंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा एग्जांपल फर्स्ट है कि 2.1/5, इसी को ना हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं, इसी को ना मिश्रित भिन्न बोलते हैं, यानी 2.1/5 को ही मिश्रित भिन्न बोला जाता है। यानी इसको क्या है, ये पूर्णांक में है, इसको हम लोग विषम भिन्न या मिश्रित भिन्न बोलते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 22 है, यानी 22 क्या है, मेरा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसको जब हम बनाने जाएंगे एग्जाम्पल फर्स्ट को, तो क्या होगा हमको, यानी हमारा दिया हुआ है 2.1/5 भागा 22, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम लोग पहले सम भिन्न में चेंज कर लेंगे। सम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, 5 दूना के 10 के 11/5। आशा करता हूं कि आपको इस मिश्रित भिन्न को चेंज करने आ गया होगा। इसमें क्या होता है कि इस हर को पूर्णांक से गुणा किया जाता है, यानी जो पूर्ण संख्या होती है उसके साथ गुणा किया जाता है और अंश को जोड़ा जाता है। तो हम जब 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना के 10 हुआ और उसके बाद से 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 11 हुआ। तो यानी 11/5 हमारा क्या हो गया, एक भिन्न प्राप्त हो गया। उसके बाद से भाग दिया हुआ है तो भाग। ठीक है, अब इस रूप में आ गया ना, ये अब इस रूप में आ गया तो अब आसानी से बना लेंगे। 11/5 और गुना है तो गुना, और यहाँ पर हम बाटा में 1 डालेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे चला जाएगा। अब यहाँ से काट देंगे, 11 दूना 22, तो इस तरह हमारा 1/10 आंसर मिलेगा। 1/10 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरे एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारा कि 3 भागा 2.1/7, 3 भागा 2.1/7। तो इसको हम भी उसी तरह बनाएंगे। 3 दिया है तो अपने से बटा में 1 डाल लेंगे, और भाग दिया हुआ है तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 7 दूना के 14, 15, 15/7, 15/7 हो गया। अब इसको बनाने जाएंगे तो 3/1 गुना 7/15, इस तरह हो गया। अब इसको इससे काट लेंगे तो 3×5 = 15, 15 हो गया। यहाँ पर हमारा 7/5 क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार हो गया। यानी 7 को यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है तो 1 ही ना मिलेगा, और यहाँ पर 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही ना मिलेगा। तो इस तरह हमारा 7/5 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अब देखिएगा, अब क्या है कि भिन्न को भिन्न के साथ भाग, यानी कोई भी संख्या भिन्न के रूप में होगी और उसको दूसरे भिन्न के साथ भाग किया जाता है, तब क्या होगा, इसको हम लोग सीखेंगे। तो एग्जांपल नंबर 1 में देख रहे हैं कि 5/3 भागा 10/5। ठीक है, तो आप जानते हैं फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि क्या किया जाता है, यानी भिन्न के दाहिने वाले भाग को क्या किया जाता है, उसका व्युत्क्रम होता है, और जो फर्स्ट भिन्न होता है उसको सेम टू सेम रहेगा, वो जिस तरह है उसका मान उसी तरह रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 5/3 गुना 5/10, यानी इसको बनाने जाएंगे तो 5/3 जैसे है वैसे उतर गया, और चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इसका व्युत्क्रम कर ले तो 5/10 हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या काटने गए तो 5 दूना के 10, यानी 5 के पढ़ाई में 10 कितने बार में है, 2 बार में। तो हमारा कितना मान मिला, 5/3 दूना के 6। इस तरह हमारा 5/6 क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है 6/4 भागा 6/5, यही ना दिया हुआ है। तो अब तो इसके माध्यम से हम लोग उसी तरह हल कर लेंगे। इसमें क्या करना है कि 6/4 और गुना और 5/6, 6 से 6 कैंसिल, इस तरह 5/4 हमारा क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 भी आप उसी तरह बना लीजिएगा। 10/3 है तो 10/3 लिखेंगे और भाग दिया हुआ है 6/12, तो इसी तरह क्या कर लेंगे 10/3 को 10/3 ना लिखेंगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट भिन्न का मान चेंज नहीं होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट भिन्न का मान चेंज नहीं होता है और भिन्न का भाग का दाहिने वाला भाग, यानी भिन्न का भाग का दाएं वाला क्या होता है, भिन्न, उसका व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह दे देंगे और 12/6 हमारा हो जाएगा इस तरह। तो यहाँ पर 3 चौके 12, 4 बार में, यहाँ पर 5 दूना के 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 दूना के 6, तो 5 चौके 20/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई संख्या विषम भिन्न में हो और कोई एक भिन्न में हो, उसको हम लोग किस तरह बनाएंगे। यानी कोई भी संख्या जिसका मान विषम भिन्न में हो या मिश्रित भिन्न में हो और एक संख्या भिन्न में हो, उसको हम लोग किस तरह बनाएंगे। तो देख रहे हैं 4th नंबर एग्जाम्पल में कि 1.1/5 भागा 2/10, यानी इतना दिया हुआ है। यानी एक संख्या मिश्रित भिन्न में है और दूसरी संख्या क्या है, भिन्न में है। इसको हम लोग भाग करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। तो 5 एकम 5 एक 6, 6/5, अब भाग है तो भाग और 2/10, फिर इसको बनाएंगे तो 6/5 और गुना 10/2 हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, 5 दूना के 10 और 2 से 2 कैंसिल, यानी 6/1 हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आशा करता हूं कि हम लोगों ने जो भी थ्योरम पर बात किया था उसको अच्छी तरह से समझा, उसको बनाया। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 यानी 1 में दिया हुआ है ज्ञात कीजिए, यानी ज्ञात करना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो 1 के 1 में देखने जाएंगे। 1 के 1 में दिया हुआ है 15 भागा 3/4, 15 भागा 3/4। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे। आप हम लोग थ्योरम में बात किया था कि क्या करेंगे, इसको हम लोग अपने से बटन में 1 डाल लेंगे, उसको क्या करेंगे, उसके बाद से बनाना आसान हो जाता है। उस तरह हम लोग बना लेते हैं। तो 15/1 गुना 4/3, क्योंकि इसका मान क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काट लेंगे, 3×5 = 15, यानी 5 चौके 20/1। हमारा फर्स्ट का मान आ गया कितना, 20/1। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पर। 1 के 2 में दिया हुआ है 12 भागा 5/6, 12 भागा 5/6। तो इसको भी आप लोग क्या करेगा, आसानी से बना लीजिएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12/1 गुना 6/5, 6/5 हो गया ना। यानी इसका मान, इसका हम लोग क्या कर रहे हैं, 5/6 का क्या कर रहे हैं, व्युत्क्रम कर रहे हैं। तो 6/5 आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, ऊपर से गुना, नीचे से गुना, क्योंकि मेरा तिरछी कटने वाला कोई मान है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 में 12 से गुना करवाएंगे, 1 में 5 से, यानी 1 में 5 से। तो हम लोग गए तो 12×5 = 60, अब भागा 5। ठीक हो गया, यानी 60/5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सॉरी, 72 होता है। यहाँ पर हम लोग 72 कर लेंगे, 72/5, 72/5 हमारा आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पर। 1 के 3 पर, 1 के 3 में दिया हुआ है 9 भागा 7/3, 9 भागा 7/3। इसको किस तरह बनाएंगे, इसको उसी तरह बनाएंगे। 9 भाग दिया है, उसको गुना में चेंज करेंगे। 9/1 गुना 3/7, 3/7। तो इस तरह कर लेंगे तो कितना होगा, 29 27/7, यानी 29 27/7 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 4 नंबर की बात कर लेते हैं। 4 नंबर में क्या दिया हुआ है हमारा, 4 नंबर में दिया हुआ है 8 भागा 8/3, यानी 8 भागा 8/3, यानी एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है और एक भिन्न दिया हुआ है। इसको हम लोग भाग कर रहे हैं।
तो हमने थ्योरम में तो इसको अच्छा तरह से आपको सिखा दिया है। अब हम लोग इसको जल्दी यानी इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत ही आसान से कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे कि 8 दिया है तो 8/1 आसान बनाने के लिए हम लोग अपना काम 1 डाल लेंगे इसमें, और गुना और 3/8 कर लेंगे, क्योंकि इसका यानी भाग का दाहिने वाला अंक क्या, दाहिने वाला भिन्न क्या होता है, उसका व्युत्क्रम होता है। तो हम लोग इसको कर लेंगे, यानी 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना मिलेगा 3/1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर देखेंगे, 3/2.2/3, 3/2.2/3। तो इसको हम लोग क्या किया था, उस थ्योरम में चर्चा किया था कि कोई भी विषम भिन्न हो या मिश्रित भिन्न हो, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 भागा है तो भागा, और 3 दूना के 6 और 2 8, 8/3 कर लिए। अब इसको बनाने जाएंगे तो 3/1 और गुना 3/8, ठीक हो गया, यानी इसका हम लोग व्युत्क्रम कर लिए। तो यहाँ पर हो गया 3 के 9 और बटा 8। ठीक है, अब बात करें तो अपने अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर है मेरा 7 भागा 3.2/7, 7 भागा 3.2/7 दिया हुआ है। तो आपको इससे सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी उसमें क्या करना है, इसको क्या करेंगे, इसका भी मान चेंज करेंगे। तो 7 भागा यहाँ पर बटा में 1 डाल लेंगे, और 17 के 21 21 22 23, यानी 23/7, तो 7/1 और गुना 7/23, क्योंकि इसका मान क्या हो गया, पलट गया। तो 7 49, 49/23 हमारा क्या हो गया, मान इसका आ गया। ठीक है, यानी इसका 7 यहाँ पर हम लोग 7 से गुना करा लिए तो 49 हो गया। 21 में 23 में 1 से गुना कराएंगे तो क्या मिलेगा, 23 मिलेगा। इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों को हल किया, उसको अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित भिन्न में से प्रत्येक का व्युत्क्रम मान ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम को उचित भिन्न, विषम भिन्न एवं सम भिन्न के रूप में एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी इन सभी जो भिन्न दिया हुआ है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन में देखने जाएंगे, तो इन सभी भिन्न को क्या करना है, उसका व्युत्क्रम मान निकालना है। यानी व्युत्क्रम मान निकाल कर उसको बतलाना है कि उसमें उचित भिन्न कौन सा है, विषम भिन्न कौन सा है और पूर्ण संख्या कौन सा है। तो देखने जाएंगे कि हम लोग व्युत्क्रम मान उसका किस तरह निकालते हैं, यानी कोई भी भिन्न हो उसका व्युत्क्रम मान किस तरह निकालते हैं, यानी उस संख्या का पलट देता है। यानी जो भी हमारा भिन्न दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसका व्युत्क्रम मान क्या हो जाता है, उसका विपरीत हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3/5 है, तो 3/5 का व्युत्क्रम मान कितना होगा, 5/3, यानी 3/5 का व्युत्क्रम अगर निकालने जाएंगे, व्युत्क्रम मान निकालने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 5/3 होगा। उसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, सभी का क्या हो जाएगा, मान पलट जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखने गए तो 7/9 हो जाएगा। यहाँ पर देखने गए 7/5 को देखने गए तो क्या मिलेगा, 5/7 मिलेगा। यहाँ पर देखने गए तो क्या मिलेगा, 8/15 मिलेगा। और यहाँ पर देखने गए तो 5/1 मिलेगा। और यहाँ पर देखने गए तो क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, यानी 13/1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 5/1 बराबर क्या होता है, 5 ही होता है, और 13/1 बराबर क्या होता है, 13 होता है। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें यानी इसका व्युत्क्रम मान निकाल कर इसमें उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या में वर्गीकृत करना है। तो हम लोग जानेंगे कि पहले उचित भिन्न, तो उचित भिन्न का स्टूडेंट थ्योरम परिभाषा नोट कर लीजिएगा कि उचित भिन्न आखिर कहते किसे हैं। तो उचित भिन्न उसे कहते हैं, यानी उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसमें अंश का मान क्या होता है, छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है। नोट कर लीजिएगा कि उचित भिन्न किसे कहते हैं, जिसमें अंश का मान छोटा होता है और हर का मान बड़ा होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर उचित भिन्न में देखने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी अंश का मान किसका किसका छोटा है, यानी अंश का मान किसका छोटा है और हर का मान किसका बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है हमको, यानी यहाँ 7/9 7/9 हमारा क्या हो गया, अंश छोटा है और हर बड़ा है। फिर यहाँ पर देखने गए तो 8/15 ठीक है। और देखने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 5/7 यानी इसमें क्या हो रहा है उचित भिन्न में कि वैसा भिन्न जिसका अंश का मान छोटा और हर का मान बड़ा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से क्या है जी, विषम भिन्न। तो विषम भिन्न का डिफिनीशन क्या होगा कि वैसा भिन्न जिसका अंश का मान 12 और हर का मान छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। यानी इसको भी नोटबुक में नोट कीजिएगा और याद कीजिएगा कि विषम भिन्न किसे कहते हैं कि वैसा भिन्न अंश का मान 12 और हर का मान छोटा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम भिन्न कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखने जाएंगे कि किसका अंश का मान 12 है, किसका अंश का मान 12 है, किसका अंश का मान 12 है। तो यहाँ पर हम लोग देखने गए तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, 5/3 यानी 5 अंश है हमारा क्या है जी, बड़ा है। 5 अंश क्या है, बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। 5/4 यानी अंश बड़ा है और हर क्या है, छोटा है। तो यहाँ पर हमारा 2 ठो विषम भिन्न मिल गया। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट दिया हुआ है एवं पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के भी डिफिनीशन हमने बेसिक में पढ़ा था कि वैसी संख्या यानी गिनती की संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लेने से बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी गिनती की संख्या में क्या कर लेते हैं, 0 को सम्मिलित कर लेते हैं या 0 को मिला लेते हैं, बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या यानी देखने गए तो हमको क्या मिला, 5 मिला और 13 मिला। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया पूर्ण संख्या, 5 और 13 हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या के रूप में मिला। इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से कर लिया। अब अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। नंबर 3 पर ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान ज्ञात करना है। तो 3 के 1 में देखने जाएंगे तो दिया क्या है कि 5/3 भागा 2, यानी कोई भिन्न संख्या दिया हुआ है और एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है, उसको हम लोग भाग करने जाएंगे। तो देख रहे हैं कि 5/3 भाग दिया तो भाग 2/1 कर लेंगे। और इसको किस तरह बना लेंगे, इसको 5/3 को 3 इसी तरह रखेंगे और चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। भाग दिया तो गुना और 1/2 कर लेंगे, इसको हम लोग पलट देते हैं। तो यहाँ पर करने जाएंगे तो 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और 3 में 2 से गुना करेंगे, 3 में 2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी 5/10 हमारा क्या हो गया, 5/6 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि 3 में 2 से गुना करने जाएंगे तो 6 मिलेगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पर। तो 3 के 2 में दिया है 7/9 भागा 5, यानी 7/9 दिया हुआ है। तो 7/9 को हम लोग इसी तरह 7/9 को हम लोग क्या कर लेंगे, इसी तरह उतार लेंगे और भाग दिया है तो भाग और 5/1 क्या कर लेंगे, अपने से लगा लेते हैं। और इसको भी क्या करेंगे, इसी तरह बना लेंगे। तो 7/9 गुना 1/5, 1/5 कर लिए। अब इसको ऊपर ऊपर से गुना और नीचे नीचे से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 × 7 और 9 × 5 = 45। इस तरह हमारा क्या हो गया, 7/9 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं 7/13 और 7/13 भागा 7 दिया हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको भी उसी तरह बना लेंगे। तो देख रहे हैं कि 7/13 को 7/13 लिख लेंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे और 1 क्या हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाटा में क्या कर रहे हैं, हमेशा 1 डाल रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा कितना मिल रहा है, 1/13। 1/13 हमारा क्या मिल रहा है, उसका मान मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, एक विषम भिन्न दिया हुआ है, एक मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, एक क्या दिया है, एक पूर्ण संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, पहले चेंज कर लेंगे। बनाने के पहले क्या कर लेंगे, पहले चेंज करेंगे। तो देख रहे हैं इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे तो गुना करवाएंगे, यानी 3 दूना के 6 और 1 7, यानी कोई भी पूर्ण संख्या में उसके हर के साथ गुना किया जाता है। तो 2 × 3 = 6, 1 7,
7/3 भाग है तो भाग और 3 है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/3 और गुना 1/3 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर मान हमारा 1 है, तो यहाँ पर मान ले लीजिए, हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 कम 7 और 3 के 9, यानी 7/9 हमारा क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 4 पूर्णांक 1/2, यानी दिया हुआ है हमारा 4 पूर्णांक 1/2 भागा 4, यही ना दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मिश्रित भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग सम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि 4 दूना के 8, 1 9, 9/2 भागा 4, यहाँ पर हम लोग अपने से 1 डाल लेंगे। अब इसको भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 9/2 गुना 1/4, नहीं कटने वाला है, तो क्या करेंगे 9 और 4 दूना के 8, इस तरह हमारा क्या हो जाएगा 9/8 हमारा मान उसका निकल कर आ जाएगा। अब आशा करता हूं कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आता होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या किया है, पहले भिन्न दे दिया हुआ है, उसके बाद से पूर्ण संख्या दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा क्या होता है, भिन्न का दाहिने वाला संख्या क्या होता है, उसका मान परिवर्तित होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका व्युत्क्रम करते हैं। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 3 पूर्णांक 3/7 भागा 7 दिया हुआ है, तो उसको भी इसी तरह बना लेंगे। 17 के 21 और 3 24/7, अब भाग है तो उसको क्या कर लेंगे गुना और 1/7 कर लेंगे। अब नहीं कटने वाला है तो क्या कर लेंगे, उस ऊपर से गुना, तो 24 में 1 से गुना करेंगे 24 और 7 49, इसका हमारा क्या हो गया 24/49 हमारा मान बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखने जाएंगे। 7 में दिया हुआ है कि 5 पूर्णांक 3/4 प्लस 7, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है कि पहले मिश्रित भिन्न को क्या करते हैं, सम भिन्न में चेंज करते हैं। तो 5 के 20 और 3 23, 5 के 20 और 3 23/4 भागा 7, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, अपने से 1 डाल लेंगे, फिर क्या करेंगे 23 भागा 4 गुना 1/7, 1/7 कर लेंगे। अब नहीं कट रहा है इसका मान, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग गुना कर लेंगे। तो 23 में 1 से गुना करेंगे तो 23 में जब 1 से गुना करेंगे तो 23, और 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, यानी 23/28 हमारा क्या हो गया, इसका मान आ गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है हमारा 3 पूर्णांक 2/3 भागा 11, ये हमारा दिया हुआ है मान। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो 3 के 9 और 9 2 11, 11/3 भाग है तो गुना और 1/11, तो 11 से 11 कैंसिल कर दिए, 11 से 11 कैंसिल कर दिए, इस तरह हमारा मान कितना हो गया 1/3, इस तरह हमारा मान बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि इसमें भी क्या करना है, मान ही ज्ञात करना है। लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, पूर्ण संख्या को भिन्न के साथ उसको करवा रहे थे भाग, और यहाँ पर क्या करना है, भिन्न को भिन्न के साथ ही भाग करना है, तो 4 के 1 में देखेंगे कि दिया हुआ है हमारा 3/5 भागा 1/2, यानी 3/5 भागा 1/2, ये मान दिया हुआ है। और इसको क्या करना है, हमें भाग करवाना है। 3/5 और 1/2 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 3/5 को 3/5 रखेंगे, और हमारा क्या होता है, भिन्न का जो भी भाग होता है उसमें क्या होता है, जब हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाती है, यानी यहाँ पर गुना हो जाएगा, और 1/2 का व्युत्क्रम होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 और गुने 2/1 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या होता है 1/2 का हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, मान क्या होता है, पलट जाता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर हो जाता है।
तो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर 1/2 का मान क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं कटने वाला है, तो 3 दूना के 6 और 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 ही मिलेगा। 5 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। अब उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं 4 के 2 में देखेंगे कि 7/2 भागा 7/3, 7/2 भागा 7/3, सॉरी यहाँ पर 2/7 है, यहाँ पर क्या है 2/7 है, भागा 7/3 दिया था। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या किस तरह बनाएंगे, 2/7 को 2/7 रहने देंगे और भाग है तो गुना, और 3/7 हमारा क्या हो गया, मान ऊपर से नीचे, नीचे के ऊपर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 3 दूना के 6, यानी ऊपर से गुना करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर से गुना करवाएंगे तो 3 दूना के 6 और 7 में 7 से गुना करवाएंगे तो 49, यानी 6/49 हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। फिर 3 नंबर में देख रहे हैं, तो 3 नंबर में दिया हुआ है हमारा 3/7 भागा 6/7। इसको क्या कीजिएगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उसका यानी सेकंड भिन्न का व्युत्क्रम कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा 3/7 गुना 7/6, यहाँ से यहाँ कैंसिल, यानी 7 से 7 कैंसिल और 3 से 6 यानी 2 बार में कैंसिल, यानी 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले 4 नंबर पर। इसको निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ है एक दे दिया है मिश्रित भिन्न और एक दे दिया है भिन्न। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी मिश्रित भिन्न दिया हुआ है 2.1/3 भागा 2/5, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को पहले क्या कर लेंगे, सम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि 3 दूना के 6, 1 7, 7/3 और भाग है तो भाग और 2/5 है तो 5। इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको सम भिन्न में चेंज कर लिए और सम भिन्न में चेंज करने के बाद से अब बनाएंगे। तो 7/3 गुना 5/2 हो गया। अब नहीं कटने वाला है मान, इसका नहीं कटने वाला है, देख रहे हैं तो तिरछा तिरछी नहीं कट रहा है और ना ही ऊपर से कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नहीं कटेगा तब उसको अंश के साथ गुना और हर के साथ गुना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। तो 7×5 = 35 और यहाँ पर 3 दूना के 6, इस तरह हमारा मान बनकर तैयार हो गया। अब बात कर लेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 5.1/2 भागा 11/3। इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो 5 दूना के 10, 11/2 भागा 11/3, यही ना दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 11/2 गुना 3/11, इस 11 को इस 11 से कैंसिल कर लेंगे एक बार में और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 2/5 भागा 2.1/2। अब पहले हम लोग इधर हम लोग क्या कर लेते हैं, विषम भिन्न दिया मिश्रित भिन्न दिया रहता था तो हम लोग भिन्न के साथ करवा रहे थे भाग, और यहाँ पर क्या दिया है, पहले भिन्न दिया है उसके बाद से मिश्रित भिन्न दिया है। तो हम लोग इसमें घबराने की बात नहीं है, यानी इसमें सिर्फ यही बात ध्यान रखना है कि जो भी मान दिया हो उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा बनाने के बाद से जो हमारा ये भाग है उस भाग का दाहिने वाला संख्या, यानी जो भी दाहिने वाला भिन्न होगा वही मान उसका व्युत्क्रम होता है, ना कि बाएं वाला। बाएं वाला पलट देंगे तो उसको मान गलत हो जाएगा, अन्यथा हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, इस भिन्न को यानी जो भी भिन्न का होगा यानी भाग के दाहिने वाले अंक को क्या करना है, दाहिने वाले संख्या को क्या करना है, उसका व्युत्क्रम करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करने जाएंगे 2/5 भाग दिए तो भाग, 2 दूना के 4, 5/2 कर लिए। अब इसको बनाएंगे तो 2/5 गुना 2/5, क्योंकि इसका हम लोग क्या कर लेंगे, मान व्युत्क्रम कर लेंगे, पलट लेंगे। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1/1 बराबर 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
दोस्तों अगर आपने अभी तक ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि इससे और भी आपको वीडियो इंपॉर्टेंट मिलता रहे। अब बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। दिया हुआ है 2.1/5 भागा 3.2/3। अब यहाँ पर क्या करना है कि दोनों क्या कर दिया है, दोनों मिश्रित भिन्न कर दिया हुआ है। तो मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या कर लेंगे, पहले सम भिन्न में चेंज कर लेंगे। तो सम भिन्न में चेंज करने गए तो 5 दूना के 10 11/5 भाग है तो भाग, और 3 के 9 और 2 11/3। यानी हम लोग क्या कर लिए, मिश्रित भिन्न को पहले हम लोग सम भिन्न में चेंज कर लिए। अब इसको हम लोग आसानी से इसको बना लेंगे। तो 11/5 को ऐसे जैसे है, यानी भिन्न के इधर वाला संख्या है तो हम उसको उसी तरह उतार देंगे और इधर क्या कर लेंगे, गुणना, और इसका मान पलट जाएगा यानी 3/11। अब 11 से 11 को कैंसिल कर दिए यानी 3/5 हमारा क्या हो गया, आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब आशा करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि 3.1/5 भागा 2.1/5। ये भी क्या कर लेंगे, इसको हम लोग इस विषम भिन्न मिश्रित भिन्न दिया हुआ है, इसको सम भिन्न में चेंज करने जा रहे हैं। तो 3 यानी कितना हो गया, 3 15 16/5 भागा 5 दूना के 10 11/5। इसको हम लोग बनाएंगे तो 16/5 को ऐसे ही रहने देंगे गुणा, और इसका मान क्या हो जाएगा, पलट जाएगा 5/11। तो 5 से 5 कैंसिल, इस तरह हमारा क्या मिलेगा 16/11 हमारा आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को 4 को अच्छी तरह से किया, उसको समझा। अब हम लोग अगले स्लाइड में अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो दिया हुआ है कि आधा दर्जन केलों का मूल्य 7.1/2 रुपया है, तो एक केला का मूल्य ज्ञात करना है। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, आधा दर्जन केले का मूल्य दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि एक केले का मूल्य बतलाइए। यानी एक केले का मूल्य क्या होगा, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे कि आधा दर्जन बराबर कितना होता है। आधा दर्जन बराबर 6 केला होगा, क्योंकि आधा दर्जन बराबर 6 केला होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि एक दर्जन में कितना केला होता है, यानी एक दर्जन में कितना संख्या होता है, 12 ठो होता है। और आधा दर्जन की बात की है तो हमें कितना केला होगा, उसमें 6 ठो केला होगा। तो दिया हुआ है हमें कि 6 केले का मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 7.1/2 बराबर 7 × 14 15/2 रुपया दे दिया हुआ है। 15/2 क्या कर दिया है, रुपया दे दिया हुआ है। यानी इस 6 केला का कुल मूल्य है, यानी 6 केला का मूल्य कितना रुपया है, 15/2 रुपया। 15/2 रुपया। तो हम एक केला का दाम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हम लोग भाग करते हैं। यानी टोटली संख्या में से जितना पूछा गया है उसको हम लोग भाग करते हैं। देखिएगा कैसे, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसलिए एक केला का मूल्य बराबर क्या होगा, 15/2 भागा 6। भाग करेंगे तब हमें जाकर एक केला का दाम ज्ञात होगा। देखिएगा इसको हम किस तरह बना रहे हैं कि 15/2 और गुना, क्योंकि भाग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संख्या गुना में परिवर्तित हो जाएगी और हमारा संख्या क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, यानी पलट जाता है। तो 1/6 हमारा 6 मिला। अब इसको हम लोग करेंगे तो 15/, हमें 12 मिल रहा है। इसको आप चाहे तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, 5/15 15 और 4 12, यानी 5/4 मिला। इसको हम लोग पूर्णांक में तुलने जाएंगे तो 4 × 4 और 1 यानी 1 पूर्णांक 1/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी आपको कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी उसका मान दिया हो, अगर एक चीज का मान पूछता हो तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में उससे भाग कराते हैं, तब जाकर हमें
एक चीज यानी एक केले का दाम हमें कितना मिला, 1.1/4 यानी 1 रुपया 25 पैसा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, मान निकल जाएगा। अगर हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग 5/4 को भाग लगाएंगे तो 1 रुपया 25 पैसा होगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग पूर्णांक में करेंगे। नहीं तो अगर रुपया में दिया होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 5-4 से भाग करते हैं इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4×4 हो जाता है। यहाँ पर कितना होता है 1, यहाँ पर दशमलव डालते हैं 2, 4 दूना के 8, यहाँ पर कितना हो जाता है 2, यहाँ पर 0, 4×5 20, यानी 1 रुपया 25 पैसा हमारा क्या होता, एक केले का दाम मालूम होता। लेकिन हमारा आंसर क्या दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, पूर्णांक में निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपको पूछ दिया जाए कि 180 रुपया में 6 आदमी को बांटना है, 180 रुपया में 6 आदमी को बांटना है, तो एक आदमी का हिस्सा बतलाइए। तो आप क्या कीजिएगा, यानी 180 रुपया टोटली पैसा कितना है, 180 रुपया, और कितने आदमी को बांटना है, 6 आदमी को क्या करना है, इसमें बराबर हिस्सों में उसको बांटना है, ताकि उसको क्या करना है, और एक आदमी को हिस्सा मालूम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 180 यानी टोटल पैसा में उस 6 आदमी से भाग लगा देंगे, तो हमें मालूम चल जाएगा कि उस आदमी को कितना कितना रुपया मिला होगा। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, 180 भागा 6 करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 180 गुना 1/6 करेंगे, इधर से इधर काट देंगे, 6×3 18, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा, 30 रुपया, यानी एक आदमी को कितना मिलेगा हिस्सा, 30 रुपया। इससे ज्ञात होता है इस एग्जाम्पल से कि हमें कोई भी संख्या हो, अगर एक आदमी को निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को उससे भाग कराते हैं। ठीक है, अब आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। बात करते हैं कि एक छात्रावास में औसतन प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 1.5/6 लीटर दूध उपयोग करता है। प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध का छात्रावास में उपयोग होता है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक छात्र, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे कि प्रत्येक छात्र औसतन कितना लीटर दूध उपयोग कर रहा है, 1.5/6 बराबर 11/6 लीटर क्या कर रहा है, एक छात्र उपयोग कर रहा है। यानी प्रत्येक छात्र मतलब एक छात्र क्या कर रहा है, इतना लीटर, यानी 11/6 लीटर उपयोग कर रहा है। फिर देखने जा रहे हैं कि प्रत्येक दिन कुल 308 लीटर दूध उपयोग होता है, यानी प्रत्येक दिन कितना लीटर दूध उपयोग हो रहा है, प्रत्येक दिन 308 लीटर दूध उपयोग होता है। तो आपसे पूछा है कि उस छात्रावास में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। तो यहां से हम पता करेंगे कि कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर, क्योंकि हमें एक छात्र द्वारा दे दिया गया है, एक छात्र द्वारा उपयोग किया गया दूध दे दिया हुआ है कि 11/6 क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। पूरे दिन के विद्यार्थियों की संख्या यानी कितना लीटर दूध उपयोग कर रहा है, 308 लीटर, यानी पूरे कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाले जाएंगे तो एक दिन में कितना उपयोग हो रहा है, कुल दूधों की संख्या कितना है, 308 लीटर। 308 में भाग कराएंगे 1 बटा कितना, 11/6 से, यानी एक छात्र द्वारा कितना उपयोग हो रहा है, 1 का 11/6 लीटर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं 308 भागा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 11/6। तो जब हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 308 गुना 6/11, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, मान पलट जाएगा। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या हम लोग निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान हम लोग क्या करते हैं, भिन्न जब बनाते हैं तो पलट जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 11 में अगर 3 से कटाएंगे तो 11 दूना के 22, और 11 में यहाँ पर 8 हो गया तो 11 8 88, यानी ये 28 बार में क्या हो गया, हमारा ये मान कट गया। अब हम क्या करेंगे, 28 में 6 से गुना करवाएंगे तो हमारा मान कितना आ रहा है, 168 आ रहा है। 8 से 48 के 8, 4 और 6 दूना 12, 4 16, यानी 168 छात्र क्या हो गए उस छात्रावास में पूरे हैं।
क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारा एक छात्र द्वारा इतना उपयोग हो रहा है और उस दिन कुल कितना दूध उपयोग हुआ था 308 लीटर, और एक छात्र द्वारा हमको मालूम है ही, और पूरा छात्र कितना उपयोग दूध कर रहा है 308 लीटर। इसको हम लोग भाग लगा दिए, तो भाग लगाने के बाद से हमें ज्ञात हो गया कि 168 छात्र क्या है उस छात्रावास में छात्र रहते हैं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को कंप्लीट किए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक 15.1/5 मीटर लंबे रिबन के 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो प्रत्येक हिस्से की लंबाई क्या होगी। यानी एक रिबन दिया हुआ है, एक रिबन है, एक रिबन की कुल लंबाई कितना दे दिया है, कुल लंबाई कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है 15.1/5। तो इसका हम लोग इसको तोड़ने जाएंगे, यानी 15.1/5 को तोड़ने यानी समभिन्न में तोड़ने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 15 5 75, 1 76, 76/5 मीटर हो जाएगा। 76/5 क्या हो गया, मीटर हो गया। अब कह रहा है आपसे कि 4 बराबर हिस्सों में इसे बांटना है, 4 बराबर हिस्सों में बांटना है और प्रत्येक हिस्से की लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कुल लंबाई दे दिया हुआ है 76/5 लीटर, यानी 76/5 मीटर क्या दे दिया है, कुल लंबाई दे दिया है। आपसे कह रहा है कि 4 हिस्सों में इसको बांटिए, तो 4 हिस्सों में हम लोग बांटने जाएंगे, यानी तो लिखेंगे, आप पूछ रहा क्या है आपसे कि प्रत्येक हिस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक हिस्सा की लंबाई बराबर, यानी कितना कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 76/5 भागा 4, यानी 4 ना हमको दिया हुआ है, यानी क्या करना है 4 बराबर में ना बांटना है। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 76/5 भाग है तो गुना में बदल गया और 1/4, 1/4 हो गया, इस तरह 1/4 हो गया। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या होगा 4 एकम 4, अच्छा चौके 16, 4 एकम 4 और 9 चौके 36, 19 हो गया। 4 एकम 4 और 9 चौके 36, 19 बार में कट गया, इसको हम लोग काटने जाएंगे तो 19 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 19/4। इसको हम अब क्या कर लेंगे, इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 4 चौके 16 और 3 19, यानी 4 पूर्णांक 3/4 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक हिस्सा की लंबाई कितनी हो जाएगी 4 पूर्णांक 3/4 हमारा क्या हो जाएगा, उसका लंबाई हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि आप ही को दे दे कि 20 मीटर क्या है, एक रिबन है। एग्जाम्पल पे समझेंगे कि 20 मीटर क्या है, एक रिबन है। 20 मीटर क्या है, एक रिबन है। इसको 5 भागों में बांटना है। आपको क्या करना है, इसको 5 भागों में बांटना है, तो प्रत्येक हिस्सा की लंबाई क्या होगी। तो क्या कीजिएगा, इस 20 में 5 से भागे न कराइएगा, तो हमको क्या हो जाएगा, मालूम चलेगा कि 5 के 20 यानी क्या होगा 4 मीटर की वो लंबाई क्या हो जाएगी, उसको 5 हिस्सा में बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब हम लोग 20 में भाग करवाएंगे 5 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 गुना 1/5, इसको काट देंगे तो 4 ना मिलेगा, यानी एक हिस्सा की लंबाई कितना हो जाएगा 4 मीटर, यानी एक हिस्सा की लंबाई क्या हो जाएगा 4 मीटर ज्ञात हो जाएगा। और उसको हम लोग 4 को कितने भागों में बांटना था, 5 भागों में बांटना था। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी 1 2 3 4 5। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 मीटर, यानी टोटल लंबाई हमारा आ गया। और इसको हम लोग बराबर हिस्सा में भी बांट दिए, तो हमें इससे ज्ञात होता है कि कोई भी संख्या हो अगर उसका एक का मान निकालना हो तो हमें क्या किया जाता है, उस पूरे संख्या को उस जो भी संख्या दिया रहता है उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, भाग करा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, दिया हुआ है कि 3.1/4 किलोग्राम सेव का मूल्य 130 रुपया है, तो 1 किलो सेव का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी ये 3.1/4 किलोग्राम सेव का मूल्य आपको दे दिया है और 1 केजी सेव का मूल्य पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.1/4 केजी सेव का मूल्य, यानी दाम कितना दे दिया हुआ है 130 रुपया दे दिया हुआ है। इसलिए 1 केजी सेव का
मूल्य बराबर क्या करेंगे हम, यानी उस पूरे पैसा में इस केजी को क्या करेंगे हम भाग लगा देंगे, तो मालूम चल जाएगा क्या कि हमें 1 केजी का दाम कितना है। यानी कितना दिया हुआ है 130 रुपया भागा क्या करेंगे हम 3.1/4, यही ना दिया हुआ है, यही ना मेरा किलोग्राम दिया हुआ है। ये टोटली पैसा कितना खर्च कर रहा है 130 रुपया। तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि 130 भागा इसको हम लोग क्या कर लेंगे चेंज कर लेंगे। तो 4 12 1 13 यानी 13/4 हो गया, 13/4 हो गया। 4 12 1 13 यानी 13/4 हो गया। इसको हम लोग बनाएंगे तो 130 गुना 4/13, 4/13। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होता होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं उसका मान व्युत्क्रम कर दिए। अब 130 दिया हुआ है और यहाँ पर 4/13 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 10 बार में काट दिए। 13 को 130 के 10 बार में काट दिए, 13 दहा के 130 कट गया 10 बार में, और ऊपर से गुना करवा लिए। तो हमारा क्या हुआ 10 चौके 40, यानी 40 रुपया क्या हो गया, यानी 1 केजी सेब का दाम बराबर 40 रुपया। 1 केजी सेब का दाम कितना मिल गया 40 रुपया। यानी हम क्या कर लिए, इसको इस जो हमारे पूर्णांक में दिया हुआ था केजी, उसको हम लोग उसको विषम भिन्न में चेंज सम भिन्न में चेंज कर लिए, और टोटली पैसा 130 रुपया ना था, तो उसको हम क्या कर लिए इसको भाग करा लिए। जैसे कि मान लीजिए आप ही को कह दिया जाए कि 2 पूर्णांक, यहाँ पर एग्जाम्पल पर देखेंगे 2.1/2 को, यानी 2.1/2 केजी सेब का दाम बराबर 120 रुपया है, 120 रुपया है। तो 1 केजी सेब का दाम निकालिए। तो क्या कीजिएगा, यानी पूरे केजी का दाम कितना दे दिया है 120 रुपया दे दिया है। आपसे 1 केजी का दाम पूछ रहा है, तो क्या कीजिएगा, यानी 120 भागा इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी 2.1/2, यही ना हमारा है केजी, यानी यही ना हमारा 2.5 केजी का दाम दे दिया है इतना रुपया। 2.5 केजी का दाम कितना दे दिया है, इतना रुपया दे दिया है। और 1 केजी का दाम पूछ रहा है, 1 केजी का दाम बराबर वाट पूछ रहा है हमसे, तो हम लोग क्या करेंगे 120 अब भागा, यानी जितना किलोग्राम दिया होगा उससे हम लोग क्या करेंगे भाग कराएंगे। ये पूर्णांक वाले हम आपको सिखा रहे हैं। तो क्या कीजिएगा, इसको 120 गुना और दुगना के 4 1 5, यहाँ पर अभी नहीं रखेंगे, अभी आपको समझाने के लिए यहीं पर इसी तरह रखते हैं। तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया ना। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 120 गुना 2/5, 2/5 हुआ ना। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 के 20, 5 के 20। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 दूना के 48, यानी 48 रुपये क्या हो गया 1 केजी सेब का दाम निकल गया। 1 केजी सेब का दाम क्या हो गया 48 रुपया निकल गया। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 120 रुपया में 120 रुपया में 120 रुपया में 2 केजी अनार मिल रहा है, अनार मिल रहा है। तो 1 केजी के दाम बराबर 1 केजी के दाम बराबर कितना हो जाएगा, यानी 120 रुपए में कितना केजी अनार मिल रहा है 2 केजी, और आपसे पूछा है 1 केजी का दाम। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी 120 भागा 2 करेंगे, यही ना करेंगे, यानी इससे भागे ना लगाएंगे तबे ना हमें 1 केजी का मान ज्ञात होगा। क्योंकि टोटली पैसा यानी 2 केजी का दाम हमें कितना दे दिया है 120 रुपये दे दिया है, और 1 केजी का दाम पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे 120 भागा 2 दिया हुआ है, तो इसको गुना में चेंज कर लिया, 1/2 कर लिए, इसको इससे काटेंगे 6 बार में, यहाँ पर 0 है तो 0, यानी 60 रुपया। 1 केजी का दाम मालूम हो गया 60 रुपया, क्योंकि हमें जब 1 केजी का दाम मालूम हो गया 60 रुपया, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे 60 रुपये जोड़ेंगे तो हमारा 120 रुपये नहीं हो जाएगा। यानी हमें कोई भी संख्या दिया हो और उसको 1 केजी का दाम मालूम करना हो तो हम लोग क्या करते हैं भाग करते हैं। ठीक है, इस तरह आशा करते हैं कि सभी क्वेश्चनों को हम लोगों ने अच्छी तरह से हल किया, उसको समझा। अब हमारा क्वेश्चन अध्याय 2.4 का सभी क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर
अपने थॉट के सीड्स को एक्शन का पौधा बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इससे जुड़े अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।